नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। अ, अब मैं आपको बार-बार बोलूँ कि आप फ़ॉलो करो, सब्सक्राइब करो तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपका जो भी काम है आप वो कर दें। मेरा काम है लर्निंग देना, मैं वो दूँगा। तो चलिए इस बिना किसी देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे ये आज निफ्टी का चार्ट है, गैप अप खुला था। गैप अप खुलने के बाद सिंपल सी एनालिसिस थी हमारी कि हमने यहाँ से एक 50% का लेवल ड्रॉ किया। पूरा जो गैप था उसका हमने 50% कंसीडर किया। क्यों कंसीडर किया? इसके पीछे बहुत बड़ा सा लॉजिक है। क्या है लॉजिक? क्योंकि जब भी मार्केट का हम एक लो पकड़ते हैं तो लो एकदम अगर बॉटम पे हो तो उस लो को पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा बड़ा गैप है तो आप उसके गैप को भी कंसीडर कर सकते हैं। गैप कंसीडर करने के बाद हमने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है नॉर्मल सा ड्रॉ किया और वहाँ पे हमने देखा कि 0.3 लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया। 0.3 लेवल से मार्केट जब रिजेक्शन फेस कर रहा था, हमने फर्स्ट एंट्री अपनी यहाँ बनाई और उसके बाद हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे थे, जो कि यहाँ आके एक बार हिट हो गया था। उसके बाद जब मार्केट नीचे आया, फिर हमें जैसे ही बुलिश सिग्नेचर मिला, फिर से हमने बाइंग एंट्री बनाई और उसको ट्रेल करते-करते हम जहाँ तक का टारगेट कर रहे थे, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जब मार्केट नीचे जा रहा था, तो मार्केट में यहाँ पे और इन सारे लेवल्स पे सेलर्स एक्टिवेट होते जा रहे थे। मार्केट जैसे ही गैप अप खुला, यहाँ के सेलर्स भाग गए। यहाँ के सेलर्स भाग गए, तो अगला सेलर का पॉइंट हमारा कौन-सा है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है। हम इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए मार्केट के ऊपर जाने का वेट कर रहे थे और जैसे ही मार्केट ने ऊपर जाने के लिए यहाँ पे अपनी पोज़ीशंस में हम घुसे, उसके बाद हमने अपना टारगेट कि हम इस लेवल्स तक तो बैठेंगे ही। इवन आज के दिन में हम इन लेवल्स को भी टारगेट कर सकते थे, पर फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसने बहुत ज़्यादा साथ नहीं दिया। वरना आज हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट होता, 860 के लेवल्स तक लेके जाते। लेकिन हमारा जो रीसेंट टारगेट था, हमने इन लेवल्स पे सोचा कि अब हम इसे बुक कर लेंगे। इसी के साथ हमारा जो प्रॉफिट है आज का, वो कहीं 11,100 के आसपास का है, जिसमें 10,100 सिंगल कॉल ऑप्शन में हमें प्रॉफिट हुआ, जिसमें हम हाई क्वांटिटी के साथ एंटर हुए थे। आई गेस 12-13 लॉट्स थे हमारे, 14 लॉट्स थे और 14 लॉट्स में हमें 10,100 का प्रॉफिट हुआ। बाकी जो ट्रेड्स थी वो एक स्कैल्प ट्रेड थी। उसका लॉजिक मैं नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि वो बस मार्केट के मूव के साथ बहाव में बहने वाली ट्रेड्स थी, इसलिए हमने वो ट्रेड लिया था। इसी के साथ आपको मैं एक और लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। आप समझिए इस चीज़ को कि जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड रहता है, तो उसको अगर नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो उसको एक बार पुल बैक लेके सेलर्स को सस्ते रेट पे सेलिंग के प्रीमियम देने पड़ेंगे। अब आप ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी मार्केट ऊपर के साइड जाएगा, तो जो पीई साइड का प्राइस है, पुट का जो वैल्यू है वो कम होगा और जो कॉल का वैल्यू है वो बढ़ेगा। ठीक है? तो अब जब कॉल का वैल्यू बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप मान लो आपके पास ₹10 की चीज़ है, आपके पास ₹100 की चीज़ है। तो आप कौन-सी चीज़ बेचोगे जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो गया? ऑब्वियस बात है कि ₹100 की जो चीज़ है, तो यहाँ पे कॉल की वैल्यू 100 हो गई। जिसने भी कॉल किया उसकी वैल्यू ₹100 हो गई। तो हर टॉप से सेलिंग के ही सिनेरियो होंगे। सेलर अगर आप देखोगे, तो आप जिस साइड का ज़्यादा है ना, आप उस साइड को सेल करोगे। वही होता है। लोग यहाँ आए, यहाँ पे कॉल का प्रीमियम थोड़ा-सा स्पाइक में ऊपर गया, बढ़ा, स्पाइक में फिर गया, बढ़ा, लोगों ने बेच दिया। उसके बाद यहाँ पे पुट प्रीमियम जितनी ज़्यादा थी, तो पुट सेलर्स एंटर हो गए। पुट एंटर हो गए और अगर आप देखोगे तो एडी का ये डिस्टिंक्ट पैटर्न बना था, ब्रेकआउट हुआ, जिसके बाद मार्केट पूरा कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट हुआ और हमारा मूव हमें कैप्चर हुआ। ऐसी लर्निंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम और जो इंस्टाग्राम है उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से हमें फॉलो कर लीजिएगा। बाकी किसी जानकारी के लिए आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।